हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईबी फिल्म भारत वंस अगेन। बिल्स ऑफ मटेरियल टॉपिक पर पिछली केस स्टडी आपने देखी, होप कि आपको पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। और आज बिल्स ऑफ मटेरियल पर ही एक और केस स्टडी लेकर आपके सामने फिर हाजिर हुए हैं और करते हैं शुरुआत। कम्युनिकेशन विंडो में मैंने कंपनी ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है और कंट्रोल ए कर देते हैं। एंड फर्दर हम मूव करते हैं F11 में, जीएसटी को ऑप्शन को नो करके कंट्रोल ए करिए एंड परचेज द फॉलोइंग मटेरियल। शुरू करते हैं अपनी आज की केस स्टडी। इसके अंदर हम परचेज कर रहे हैं रॉ मटेरियल और इसमें कोई हमने कम कैपिटल इन्वेस्ट वगैरह नहीं करी है, डायरेक्टली हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं मैसर रिचर्डसन टू क्रिएट कंप्यूटर। यानी कि फिनिश प्रोडक्ट जो हम बनाने वाले हैं वो है कंप्यूटर, 2 अप्रैल को। और जो मटेरियल मैं खरीद रहा हूँ वो हमें यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वाउचर में आ जाओ पहले और यहाँ पे आप सबसे पहले F9 में आ जाइए। हमें यहाँ पे कोई गोडाउन वगैरह नहीं बताया हुआ है, बिल नंबर बताया हुआ है। बिल नंबर हम डाल देते हैं यहाँ पर PUR 212 एंड डेट ऑफ दिस वाउचर इज 2 अप्रैल। और यहाँ पर हम परचेज कर रहे हैं, उसका लेजर बना लेते हैं क्रिएट में जाके, मैसर्स रिचर्डसन। ठीक है, और ये हमारे कौन हो जाएंगे, क्रेडिटर्स। ठीक है, दीजिए कंट्रोल ए कर दीजिए। कंट्रोल ए करके बना लेते हैं परचेज का लेजर अंडर परचेजर्स। ठीक है, अब आइटम जो जो हम खरीद रहे हैं वो है रॉ मटेरियल के अंदर। पहला आइटम CPU, प्राइमरी की जगह पे बना लीजिए रॉ मटेरियल। ठीक है, और यूनिट इसकी हो जाएगी पीसेस, जैसा कि हमें बताया हुआ है। ठीक है, और एक्सेप्ट करवाइए। ये आइटम हम खरीद रहे हैं 20 में और 17,500 रुपीज का रेट रहेगा। अनदर आइटम इज इंटेक्स का माउस है ये भी हमारा क्या है, रॉ मटेरियल है, पीसेस में है। क्वांटिटी इज 20, अमाउंट इज 300। इंटेक्स के बाद में आ जाइए इंटेक्स का कीबोर्ड। ये हमारा रॉ मटेरियल रहेगा, पीसेस में अपने आप आ गया है और ये भी हमारे कितने हैं, 20 पीसेस और 450 का रेट। फोर्थ आइटम इज LED मॉनिटर। ये हमारा रॉ मटेरियल रहेगा एंड इसका भी क्वांटिटी 20 एंड 6,500 रुपीज। लास्ट आइटम इज ऑफ स्पीकर, जो कि हमारे रहते हैं 2, रॉ मटेरियल में रहेगा, इसलिए यहाँ पे हम खरीद रहे हैं 40 और रेट है इसका 4,000 रुपए। ये हमारा हो गया परचेज इनवॉइस। इनवॉइस नंबर हमारा आ चुका है, ये हमने पहले से ही ऊपर डाल दिया था इनवॉइस नंबर। ये हमारा काम हो गया। उसके बाद में अब हम चलते हैं, प्रिपेयर अ फॉर्मूला टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर बनाने के लिए हमको यहाँ पे BOM बनाना है, तो एक आइटम तो मुझे क्रिएट करना ही पड़ेगा। पहले क्रिएट कर लेते हैं स्टॉक आइटम कंप्यूटर। ये क्या है, हमारा फिनिश प्रोडक्ट या फिनिश गुड्स बोल सकते हो। ठीक है, और ये हमारा पीसेस में जाएगा, इसके लिए BOM यस कर देते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पे BOM का नाम हमें नहीं बताया हुआ, तो हम नॉर्मली COM लिख के आगे बढ़ते हैं 1। और यहाँ पे क्या क्या चीज लग रही है, CPU 1 लगेगा, कीबोर्ड 1 लगेगा, माउस 1 लगेगा, LED मॉनिटर भी 1 और स्पीकर 2। ठीक है, इस तरीके से हमने ये BOM बना लिया है एंड इसको एक्सेप्ट करवा के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ 3 अप्रैल की एंट्री दी हुई है, बट हम 3 अप्रैल नहीं डाल सकते, 2 अप्रैल में ही काम करेंगे। प्रोडक्शन हम कर रहे हैं 15 कंप्यूटर्स का। प्रोडक्शन करने के लिए हमको क्या जरूरी है, वाउचर टाइप क्रिएट करना है और इसको हम बना लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग जर्नल बना लो, प्रोडक्शन वाउचर बना लो या फिर असेंबलिंग बना लो। मैं इसको अभी असेंबलिंग में ही डाल रहा हूँ, असेंबलिंग जर्नल या वाउचर, वट एवर यू वॉन्ट। अटेंडेंस नहीं होता है, ये स्टॉक जर्नल रहता है। और यहाँ पर इसको डाल देते हैं मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में की तरह से यूज करना है। ठीक है, अब चलते हैं मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और ये जो हमारा वाउचर खुलेगा वो खुलेगा वाउचर के अंदर ऑल्ट F7 में, असेंबलिंग जर्नल। बना रहे हैं कंप्यूटर और क्वांटिटी हमें बताई हुई है 15 पीसेस। ठीक है, 15 पीसेस के हिसाब से आप देख सकते हो, अब CPU 15, ये रेट आ गए हैं, क्वांटिटी आ गई है, आइटम्स आ गए हैं, क्या क्या लगने वाला है। इसको हम एक्सेप्ट करवाते हैं और यहाँ पर आके हमें एडिशनल चार्जेस दिए हुए हैं, लेबर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, पैकिंग कॉस्ट वगैरह। ऑल्ट सी करके ये बना लेते हैं हम डायरेक्ट एक्सपेंस में, लेबर चार्जेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल ए। अमाउंट है इसका 8,000। दूसरा आइटम है इसमें इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इसका अमाउंट है हमारे यहाँ पे 5,000 रुपीज। और लास्ट आइटम इज पैकिंग कॉस्ट या पैकिंग चार्जेस आप डाल सकते हो डायरेक्ट एक्सपेंस में। ये अमाउंट है इसमें 6,500।
ऐसे करके हमने 3 एडिशनल कॉस्ट इसमें डाल दी हैं और कंपनी प्रॉफिट मार्जिन कमा रही है 15% और उसको बेच रही है 8 पीसेस जो हम कैश सेल करेंगे। इसके अंदर ही F8 कर दो, कैश सेल, सेल्स का लेजर एंड अंडर सेल्स ग्रुप आइटम क्या बेच रहे हैं हम, कंप्यूटर, कितना बेच रहे हैं 8 और रेट क्या है वो निकालते हैं। ठीक है, रेट कितना था, ऑल्ट सी करो पहले, 34,050 मल्टीप्लाई 15%, ये हमारा आ जाएगा पहले तो प्रॉफिट, यानी कि हमें 5,107 रुपए का प्रॉफिट कमाना है। ऑल्ट सी करो फिर से, 34,050 में प्लस कर दीजिए प्रॉफिट मार्जिन यानी कि 5,107.5। ठीक है, 50 पे राउंड ऑफ करना चाहो कर सकते हो आप, इसको मैं 7 की जगह 8 कर दे रहा हूँ। और फिर आपका जो अमाउंट जितने में आप सेल करोगे प्रॉफिट कमाकर वो है 39,158 रुपीज एंड इसको हमने पंच करके एक्सेप्ट करवा दिया है। ये हमारा हो गया सेल्स इनवॉइस। स्टॉक समरी रिपोर्ट हमने आपको चेक कराया था, वो हम एक बार फिर चेक कराते थे सेल करने के बाद में। दिखा देता हूँ आपको, परचेज हमने कितना किया, सेल हमने कितना किया, फिनिश गुड्स हमारे पास कितना पड़ा हुआ है, अभी 7 पीसेस है एंड रॉ मटेरियल हमारे पास कितना है वो ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए स्टॉक समरी के अंदर, ऑल्ट F1 करके डिटेल में खुल जाएगा। रॉ मटेरियल ये पड़े हुए हैं, रेट बता रखा है इसमें। कंप्यूटर का आपका फिनिश गुड है 7 पीसेस, ये आपका रेट पड़ा हुआ है 34,050 जो कि विदाउट प्रॉफिट है, एट कॉस्ट है। आपको इसको करना पड़ेगा प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके एग्जैक्टली जो आपको सेलिंग प्राइस चाहिए। तो बिल्स ऑफ मटेरियल की एक और केस स्टडी आपके पास ये हो जाती है। बहुत ही सिंपल केस स्टडीज है, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम इसमें आने वाली है नहीं, सिंपल वर्किंग है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई डेट चेंज नहीं हो रही, कोई बिल नंबर प्रॉपर नहीं दिया हुआ है, सीधा सीधा टू द पॉइंट काम है। तो कोई भी दिक्कत आपको इसमें नहीं आने वाली है। वट एवर द इश्यूज इफ यू आर फेसिंग, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये हमारी केस स्टडी थी बिल्स ऑफ मटेरियल पर। एक और न्यू केस स्टडी लेकर फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।